हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एस एजुकेटर्स। 360 डिग्री मैथ्स अमेजिंग सीरीज़ चल रही है। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। हमने अब तक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे हैं चैप्टर 1, 2, 3 के, चैप्टर 4 की, और हम हैं डे 14 आ चुका है। सो आज का सबसे पहले लाइन, ज़रूरी नहीं कि हर जीत तालियों की गूंज मांगे। सही बात है, कभी कभी चुपचाप हार्दिक पांड्या कैसे एकदम सिंपली। If px square plus 3x plus q equals to 0 has two roots -1 -2 then the value of q minus p is। अब दो रूट्स है, अगर दो रूट्स है तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ दिया है और मुझे p और q जानना है तो p कहीं ना कहीं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, q कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मेरा एग्जैक्टली मेन पॉलिनोमियल बन जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो कंपेयर करके मैं p और q की वैल्यू ढूंढ सकता हूँ, और p और q की वैल्यू ढूंढते ही मैं सबट्रैक्शन से जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो मिल जाएगी। सबसे पहले मेरे दो रूट्स क्या है, -1 -2। पॉलिनोमियल बनता कैसे है, x स्क्वायर -1 प्लस -2। अब प्लस माइनस माइनस ही होता है। -1 -2 इंटू एक्स प्लस -1 -2। एक्स स्क्वायर -1 -2 इज -3, माइनस और -3। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ मैं, प्लस। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है या इक्वेशन बन चुका है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको इससे, तो कंपेयर करने पर मुझे पता चलता है p की वैल्यू होगी 1 और q की वैल्यू होगी मेरी 2। देयरफॉर q माइनस p अगर मुझे करना है तो 2 - 1 विच इज़ 1। ऑप्शन डी, फाइनली कोई अलग ऑप्शन मिला है, नहीं तो रोज़ बी ही जा रहा था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जनरली बच्चे देख के डर जाते हैं, भाई रूट कैसे आ गया। रूट भी आ सकता है बट ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते नहीं है। इस x को मैं उस साइड भेज दूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 13 - x। और ऐसा बनने के बाद मुझे रूट नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पर यहाँ से रूट उड़ जाएगा और जो राइट साइड है 13 - x उस पर होल स्क्वायर लग जाएगा। अब ये होने के बाद मैं सिंपली ब्रैकेट खोलूँगा आइडेंटिटीज़ लगा के। 2x + 9 = x स्क्वायर -2ab मतलब -2 × 13 × x इज़ 26x प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। और पहले x स्क्वायर कर दिया था, सॉरी। सो 13 का स्क्वायर इज़ 169 माइनस x का स्क्वायर इज x स्क्वायर -2 × 13 × x इज 26x। आइडेंटिटी क्या लगाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये लगा दी। अब सब कुछ मैं राइट साइड ले आता हूँ। पहले तो x स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, -26x ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2x इस साइड आएगा तो और -2x हो जाएगा। 169 ऑलरेडी प्रेजेंट है और 9 इस साइड आएगा तो -9। ठीक है ना, सब कुछ मैं राइट साइड लेके आया हूँ और इधर इक्वल टू 0 लिखने की जगह मैंने लास्ट में लिखा है, बस इतना सा फर्क है। ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई होके मेरी कुछ ऐसी दिखेगी, +160। डन। अब मुझे करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और ये नंबर्स तो बहुत इजी से हैं, देखते ही लग रहा है मुझे। -20x और -8x, 8 2 16 होता है, 8 × 20 इज़ 160। एज सिंपल एज दिस। x कॉमन लेने पर मुझे x की वैल्यू मिलेगी ऐसी, और 8 कॉमन निकलने पर भी कुछ ऐसी। अल्टीमेटली मेरा x - 20 और x - 8 = 0 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है 20 और यहाँ पर आने वाली है 8। दैट्स इट, वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग वाले स्टेप जो थे वो क्रिटिकल थे, उसके बाद वाली चीज़ तो आई एम 100% श्योर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 5/2, फाइंड द अदर रूट एंड द वैल्यू ऑफ m। देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो पढ़ने में लगते हैं कि पॉलिनोमियल्स के, तो पॉलिनोमियल्स में के हिसाब से भी समझो, लेकिन अब मुद्दे की बात तो ये है कि सब कुछ आना ही चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से वो मैटर नहीं करता। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक रूट मुझे दिया हुआ है 5/2, और जब भी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया रूट जीरो या फैक्टर ऐसा कुछ दिया हो तो हमको x की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ती है। x की जगह मैं पुट करूँगा 5/2, उसका स्क्वायर, फिर -8, x की जगह अगेन 5/2, -m = 0। -m को मैं राइट साइड भेजूँगा और यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन
ये बन जाएगा 25/4, ये 2 1 2 4 4 5 20 माइनस m राइट साइड गया तो m, ये हो जाएगा 50/4 माइनस 20, एलसीएम लूँगा तो 50 माइनस 80/4, सो दिस बिकम्स माइनस 30/4, सो अल्टीमेटली m की वैल्यू आ जाएगी -15/2। ये मेरा करेक्ट आंसर है। m की वैल्यू कुछ ऐसे मैंने फाइंड की। आई होप समझ में आया। 25/2 टू -15, यस यही आएगा। फाइंड द अदर रूट एंड द वैल्यू ऑफ m, दोनों चीज़ें ढूंढनी है, अदर रूट भी ढूंढना है। तो अदर रूट इज़ वेरी सिंपल, अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर मेरे दो रूट है वो होता है -b/a। अब अल्फ़ा मतलब एक रूट जो कि दिया हुआ था 5/2, बीटा मतलब अदर रूट जो कि मुझे ढूंढना है -b की वैल्यू है मेरी -8, माइनस अलग अलग है, फॉर्मूला का माइनस अलग और वैल्यू का माइनस अलग। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 5/2 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 4, सो ये बन जाएगा 4, सो बीटा विल बी 4 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे, सो 4 2 8, 8 माइनस 5 होल अपॉन 2, सो बीटा की वैल्यू निकल के आती है 3/2। अल्फ़ा था 5/2, बीटा है, सॉरी अल्फ़ा था 5/2, बीटा आया 3/2। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल। Next question. Vikram wishes to find 3 rods together in the shape of a right triangle. The hypotenuse is to be 2 cm longer than the base and 4 cm longer than the altitude. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें से रॉड फिक्स करनी है। अब रॉड रिलेटेड हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सपोज करते हैं कि ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, 3 वेरिएबल दे दिए हैं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो देखने को एक वेरिएबल मिलता है। हम आगे जाके इसे एक वेरिएबल में ही लाएंगे, बट अभी कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या दी है, हाइपोटेनस जो है ना, अब हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है बेस से, यानी x, ये जो मेरा बेस है, ठीक है ना, ये बेस जो है उसमें मैं +2 कर दूं तो मैं हाइपोटेनस के बराबर पहुंच जाता हूं, यानी x इज z -2। ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। दूसरी चीज, एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड में अगर मैं 4 ऐड करूं तो यही हाइपोटेनस मिलता है, यानी y इज इक्वल टू z -4। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ये 2 रिलेशन बहुत काम के हैं जो मिल चुके हैं। ध्यान से समझना क्या लिखा है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर जो है वो हमारे हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब ये 3 वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। x भी मुझे z के फॉर्म में पता है, y भी z के फॉर्म में पता है और z तो z के फॉर्म में है ही, तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा ये दोनों वैल्यूज़, यानी z -2 का स्क्वायर प्लस z -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर। इधर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर -2 इंटू z इंटू 2, तो 4z प्लस 2 का स्क्वायर 4, अगेन z का स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू z प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16। ऐसा कुछ हमने ले लिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये z स्क्वायर मिला के बना देंगे 2z स्क्वायर, -4z -8z मिला के बना देंगे -12z, 4 और 16 मिला के बना देंगे 20। z स्क्वायर जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड आ गया, -z स्क्वायर, ये वाला जो z स्क्वायर है वो हम उस साइड ले गए। अब उस साइड ले गए तो 2z स्क्वायर में से एक z स्क्वायर गया तो सिर्फ z स्क्वायर बचा, यानी z स्क्वायर -12z प्लस 20 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है हमको, 10 2 20, यानी z स्क्वायर -10z -2z प्लस 20। सो z कॉमन लिया तो z -10, 2 कॉमन लिया तो अंदर z -10। सो अल्टीमेटली z की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगा z इक्वल टू 10 और एक आएगा z इक्वल टू 2। अब देखो z की वैल्यू 2 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, यहाँ अगर मैं पुट कर देता हूँ 2 - 4 -2 मिलता है। अब z क्या y नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। कोई भी साइड ट्राइंगल की नेगेटिव तो नहीं हो सकती उसकी लेंथ, सो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये करेक्ट है। हमको व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रॉड्स, तो रॉड एक तो 10 सेंटीमीटर की, हाँ सब सेंटीमीटर में है, और एक जो
x है वो है z माइनस 2 यानी 10 माइनस 2 तो 8 सेंटीमीटर की, और एक y जो है वो हमारा 10 z माइनस 4 सो 10 माइनस 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर का। सो 10, 8 और 6 सेंटीमीटर, ये तीन वैल्यूज़ मेरी निकल के आती है इन तीनों ही रॉड्स की जो लेंथ मुझे फाइंड करनी थी। आज का कोड फटाफट से नोट डाउन कर लो, 3108 3108 डन। अब वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में है ना, पहले हुआ करता था बट फिर एक्सरसाइज निकल गई तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो भी निकल जा चुका है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, बहुत लॉजिकल है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सपोज करो कि एक काम को एक आदमी पूरा कर सकता है, अब मैं उसी काम को करने के लिए दो आदमी लगा दूं तो वो काम दोनों ही आधा आधा कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअली हर एक आदमी को, उन दोनों ही आदमी को कितना काम करना पड़ेगा, 1/2 1/2। अगर मैं उसी काम को करने के लिए 3 आदमी लगा दूं तो 1/3 1/3 1/3 यानी 1/3 1/3 1/3 तीनों इंडिविजुअली करेंगे। 4 आदमी उसी काम को करने के लिए लगा दूं तो हर एक के हिस्से कितना काम आएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो जितना भी टोटल टास्क है उसको अगर मैं 1 से कंपेयर कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ नंबर ऑफ पीपल में, तो हर बार मुझे वो टोटल वर्क से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 15/4 आवर्स, ठीक है ना। 2 वाटर टैप्स मिला के इतने घंटे में फिल कर रहे हैं। द लार्जर टेक्स 4 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है ना। यानी हो क्या रहा है, लेट द स्मॉलर टैप टेक x आवर्स और लार्जर का कितना हो जाएगा, 4 आवर्स लेस। 4 आवर्स लेस मतलब x माइनस 4 आवर्स, ठीक है ना। अब देखो, अगर x घंटे में पूरा पानी भरा जा रहा है तो 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 1/x, ठीक है ना। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जस्ट बताया था कि एक दिन में पूरा काम, एक जन पूरा काम कर रहा है तो 2 जन कितना करेंगे, 1/2 1/2, 3 जन 1/3 1/3, तो x जन कितना काम करेंगे, 1/x। तो वैसे ही एक अगर पूरे आवर्स में जो भी x आवर्स में पूरा काम हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा, 1/x। x माइनस 4 आवर्स में पूरा काम हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा, 1/x माइनस 4। अब दोनों साथ में यानी 1/x आवर्स में स्मॉलर टैप, 1 घंटे में ही लार्जर टैप कितना फिल करेगा, इतना, ठीक है ना। 1 घंटे में इतना क्वांटिटी प्लस इतना क्वांटिटी मिला के, दोनों मिला के फिल करेंगे टैंक को, तो टोटल टाइम कितना हुआ, तो 1 घंटे का यहाँ पे काम कितना हो जाएगा कंपैरिजन में, 1/15/4, ठीक है ना। ये भी तो टोटल टाइम है, जबकि मैं 1 घंटे के रिस्पेक्ट में चीज़ों को गिन रहा हूँ तो ये भी तो 1 के रिस्पेक्ट में ही मुझे मिलेगा। इधर मैं रेसिप्रोकल करूंगा, एलसीएम लूंगा, ये सारे स्टेप्स करेंगे, x जो है x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा और इधर 4/15, सो ये बन जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 4/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 30x माइनस 15 4 ज़ा 60 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 16x। सब कुछ मैं राइट साइड ले आऊँगा, 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30x प्लस 60, ठीक है ना। सब कुछ राइट साइड लेके आ गया तो माइनस 60 प्लस बन गया। अब ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16 और 30 हो जाएगा 36x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। 4 से हर एक चीज़ को डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये मिल गया। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, 4 9 ज़ा 36 होता है और 4 15 ज़ा ही 60 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, लेकिन 9 तो मुझे मिल रहा है, यहाँ पे 8 आना चाहिए था या तो फिर। सो कहीं पे कुछ छोटी सी सिली मिस्टेक 2x माइनस 4 सो 15 टू द 30x, वो तो मैंने सही किया है। फोर्टी 46 आएगा ना यहाँ पे एरर था, वही मैं सोचूं, हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है।
सो 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30x प्लस 60 इक्वल्स टू 0. सो 4x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 60 इक्वल्स टू 0. सो 2 से ही कॉमन निकलेगा. सो 2x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 30. सो 3 और 20 में स्प्लिट हो जाएगा. 60 आ रहा है मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का. सो माइनस 20x माइनस 3x प्लस 30. सो 2x कॉमन निकला तो अंदर बचा x माइनस 10 प्लस माइनस 3 कॉमन निकलेगा. सो अंदर बचा x माइनस 10. सो यहाँ x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 लूँगा और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लूँगा. तो x की वैल्यू आएगी 10 और x की वैल्यू आएगी 3/2. ये दो वैल्यू मेरी आती है. तो यानी दो केसेस बन सकते हैं यहाँ पे. अगर स्मॉलर टैप जो है, स्मॉलर और लार्जर, स्मॉलर 10 आवर्स में फिल कर रहा है तो लार्जर कितने में फिल करेगा? 10 माइनस 4 यानी कि 6 आवर्स में. और स्मॉलर अगर 1.5 आवर्स में तो लार्जर का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा. सो ये केस हो ही नहीं सकता. सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स और 10 आवर्स, यही सिनेरियो बन सकता है मेरा कि स्मॉल वाले को टोटल 10 आवर्स लगेंगे और लार्ज वाले को टोटल 6 आवर्स लगेंगे. ऐसा कुछ मेरा निकल के आता है. नेक्स्ट, ये प्रीवियस वाला जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. ध्यान से ज़रूर समझना. स्मॉलर टैप को 10 आवर्स और लार्जर टैप को 6 आवर्स, क्योंकि वो जल्दी फिल करेगा, थोड़ा चौड़ा है इसीलिए. इफ़ अ बॉयज़ एज एंड हिज फादर्स एज अमाउंट टुगेदर टू 24 ईयर्स, यानी हो क्या रहा है, दो कैरेक्टर है यहाँ पे. बॉय की एज को मैं x मानता हूँ, x, और फादर की एज को मैं y मानता हूँ, और दोनों की मिला की एज है 24. ठीक है ना. क्वेश्चन में बोला हुआ है 24 ईयर्स है दोनों की मिला के. अब क्या बोला है? 4th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. 4th पार्ट का मतलब होता है 1/4. ये इंग्लिश कभी कभी खेल लेती है तो कंफ्यूज मत होना. और इन दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या हुआ? XY. 4th पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज एक्सीड्स द बॉयज एज बाय 9 ईयर्स, यानी बॉय की एज से 9 ज़्यादा, इसके बराबर है. ठीक है ना. बॉय की एज में अगर 9 ऐड कर दूं तो वो 1/4 ऑफ दोनों की एज के प्रोडक्ट के बराबर होता है. अब देखो, मुझे ढूंढना क्या है? हाउ ओल्ड दे आर. दोनों चीज़ें ढूंढनी है. यहाँ पर मैं y को क्या लिख सकता हूँ? 24 माइनस x. ये चीज़ मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. सो 1/4 y की जगह 24 माइनस x इक्वल्स टू x प्लस 9. 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर ब्रैकेट खुलेगा. सो 24x माइनस एक्स स्क्वायर. 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 4x प्लस 36. ठीक है. सब कुछ मैं राइट साइड लेके आता हूँ. माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो एक्स स्क्वायर, 24x इधर आया. देखो ऑलरेडी 4x तो है ही, 24 इधर आया तो 24x माइनस में गया, प्लस का 36 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर 4x माइनस 24x होता है माइनस 20x प्लस 36 इक्वल्स टू 0. अब इसका करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. हमको चाहिए 36. सो 18 2 ज़ा 36, 18 और 2 20 भी होता है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस 36 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिटिकल होते हैं तो ध्यान से समझना. प्रैक्टिस बहुत करने की ज़रूरत रहेगी. इंग्लिश समझ में नहीं आई ना तो वहीं मैथ ख़राब हो जाएगा. सो x की वैल्यू आती है 18 या फिर x की वैल्यू आती है 2. अब बॉय की एज 18 या फिर 2, तो दोनों का देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर मैं 18 यहाँ पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को 6 मिलती है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि कॉमन सेंस है. बेटा बाप से बड़ा कैसे हो सकता है? सो ये तो हो नहीं सकता. यही मेरी करेक्ट वैल्यू है. और x प्लस वाई मेरा 24 था तो उस लॉजिक से y मेरा निकल के आएगा 22. यानी पिताजी 22 साल के हैं और बालक 2 साल का है. आई होप समझ में आ गया. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. डन, दैट्स इट. इजी पीजी. हाँ, मज़ेदार से सम्स. और भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. आई होप सब कुछ समझ में आया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.